देखो, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाई वी रीड और हाउ वी, हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी रीड। तो इसका तो समाधान है, सर्विस के लिए, एग्जाम पास करने के लिए या कुछ बनने के लिए। लेकिन हाउ वी रीड, हम कैसे पढ़ें, हम कैसे पढ़ें, मेन इम्पोर्टेंट ये हम कैसे पढ़ेंगे सीख जाए। तो हमने पढ़ा, आपको सब्जेक्ट बताया, वर्ब बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और फिर इसके बाद आता है आपका OW। अब OW को हमें देखना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं दोनों। अब जिसके समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो बार बार देखिए, समझ में आ जाए। सब्जेक्ट बताए कि क्या हो सकता है, दुनिया की हर चीज़ सब्जेक्ट हो सकती है, और जो सब्जेक्ट होगी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट में हमें O और W, ऑब्जेक्ट और W का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये हमें पहचान करना है। इसलिए अब हम OW के बारे में पढ़ेंगे। तो V क्या है, V आपका, क्योंकि इसके पहले जो मैंने पढ़ाया आपको SB पढ़ाया, तो SB के अंतर्गत आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी बताया। ये सभी एक्टिव बनेंगे, उनकी वर्ब 5 होती है, और केवल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ये आपकी पैसिव होती है। और दो ही तरह दुनिया में सेंटेंस को बोला जा सकता है और लिखा जा सकता है, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें OW, तो हम कैसे इसको सीखें कि हमारा O और W जब सीख जाएंगे तो हमारा ये पूरा वाक्य हम बनाना अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर होगा कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। लिखिए, हेडिंग डालिए। यहाँ ऊपर नहीं दिख रहा, दिख रहा। डिफरेंस स्पेलिंग आर हो, ये होगी EIFFERCE, डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है ना। अब ये बिटवीन है लिखा है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट मान कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ये हमारा तो हेडिंग है कि हम इनके बीच में क्या अंतर है। ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थात OW, ठीक। अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये OW है प्लस OW,
अब हम इनको लेते हैं ऑब्जेक्ट समझने के लिए। क्या समझने के लिए? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अगर यहाँ पे हम आई कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? पूरक। और कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो क्या हो जाएगा? अगर आई कर दी तो क्या बन जाएगा? आई अगर कर दी तो क्या बन जाएगा? आई अगर हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रशंसक या प्रशंसा करना। ठीक। अब यहाँ पे पूरक को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, जो पूरक होता है कि वो आवारा है। आवारा भी कर सकते हैं, बर्बाद, बेकार, एक्स्ट्रा वर्ड है। और ऑब्जेक्ट हमारा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, अब कैसे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर है। सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट का काम क्या है और वर्ब का काम क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब का क्या तालमेल है। सब्जेक्ट इज लाइक घोस्ट और वर्ब किंग। एक व्यवहारिक कहानी से आप इसको समझिए कि कैसे आप समझेंगे। एक था किंग, उसने एक मार्केट बनवाई। उसकी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी और वो बहुत अमीर हो गया। उसका पड़ोसी जो था दूसरा किंग, उसने भी नकल करके मार्केट बनवाई। इसके यहाँ, इसके अपेक्षा इसके यहाँ आदमी या ग्राहक ज़्यादा जाते थे, यहाँ नहीं जाते थे। तो इसने पूछा अपने उससे, राजा ने मंत्री से, कि ऐसा क्यों कि मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं और उसके यहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि राजा साहब, वहाँ का एक नियम है इस राजा का कि मार्केट में जो भी सामग्री बचती है, जो भी वस्तु बचती है, वो उसको राजा स्वयं परचेज कर लेता है, अर्थात स्वयं खरीद लेता है। ये आपने विद्यालय में भी देखा होगा, अगर प्रिंसिपल अच्छा होता। कब? 14 नवंबर बाल दिवस में जितने भी बच्चों की सामग्री होती है, वहाँ के टीचर्स या फैमिली जो होती है, पूरी मेंबर्स होते हैं, वो सब मिल के पूरी बच्चों का कि बर्बाद नहीं होती। तो जब कोई चीज़ बर्बाद नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे दुकानदार जो होगा, शॉपकीपर होगा, वो पहुँचेगा अपना सामान लेके कि मेरा बर्बाद होना नहीं है, राजा को खरीद लेना है। इसने आदेश दिया अपने मंत्री को, जाओ इसके यहाँ की सब वस्तुएं खरीद लाओ, सब वस्तुएं खरीद लाओ। यहाँ से आए, उसने सब चीज़ें खरीद ली। अब देखा कि एक बाक्स बड़ा चमकीला था। क्या था? चमकीला, बड़ा सुंदर दिख रहा था। उसने कहा, ये बाक्स में क्या है, इसको क्यों ले आए हो? बोले, आपने ही कहा था कि वहाँ की हर वस्तु ले आई जाए। हम वो हर वस्तु ले आए हैं, लेकिन इसकी 3 कंडीशन है, 3 शर्तें हैं। क्या है? 3 शर्तें हैं। और कौन सी शर्त है? पहली शर्त कहा उसने कि 3 शर्त में फर्स्ट इसकी शर्त क्या है कि जो भी इसे खोलेगा, जो भी इसे खोलेगा, इसके अंदर जिन है। जिन का मतलब प्रेत भूत। तो जिन है वो उसके ऊपर सवार हो जाएगा और उससे काम मांगेगा। जब काम दे करने के लिए कहेगा और उसका गुलाम बन जाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त उसने कहा कि ये है कि जब वो गुलाम बन जाएगा, तो राजा ने खोला उसे। अब राजा गुलाम, दूसरी शर्त रखी थी कि अगर काम नहीं दोगे तो पीटूंगा। काम नहीं दोगे तो जिन कह रहा था कि मैं पीटूंगा उसे।
और तीसरी शर्त थी कि किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर का मतलब समझ लो, किसी को दिया जा सकता है कि ले भैया मैं अब इससे परेशान हो गया, तुम रख लो अपने पास कुछ दिन के लिए जिनको। इस तरह से यहाँ पे किया। अब ये जिन्न जो है क्या हुआ कि राजा ये कहा कि जाओ मेरे पड़ोसी इस किंग को मार डालो, इसको मार डाला, जाओ इनके घर गिला, मतलब उसने निगेटिव सोच उसके अंदर आई इस किंग के, और उसने निगेटिव ढंग से सभी चीज़ें नष्ट करवा दी और अपने खुश हो गया। कुछ भी नहीं, मेरा महल बन जाए, मेरे घोड़े हो जाए, मेरे सैनिक हो जाए, मेरे अस्त्र शस्त्र हो जाए, मतलब हर तरह से वो संपन्न हो गया वो जिन्न के द्वारा। अब जिन्न जब है, अब वो राजा सो रहा है तो पीट रहा है उसे, काम बताओ, खाना खा रहा है पीट रहा है, काम बताओ, कुछ भी कर रहा है। अब वो जिन्न से परेशान कि अब उसने कहा कि मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा जो कोई मुझे इस पिंड से छुटकारा दिलवा दे। अब उस पिंड को छुटकारा दिलवाने के लिए उसने जो है अब ढिंढोरा पिटवाया। बहुत से लड़के तो आप जैसे नौजवान लड़के थे जो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी वगैरह IAS की, उन्होंने सोचा यार आधा राज मिल रहा है तो IAS बनूंगा तो एक डिस्ट्रिक्ट का राजा रहूंगा, मैं तो पूरा स्टेट पा रहा हूँ, राज्य पा रहा हूँ, उसका हाफ है तो चलो यही देखा जाए। नहीं तैयारी तो कर ही रहा हूँ। तो वो लड़का गया, अब IAS का स्टूडेंट होगा जो तैयारी कर रहा होगा बहुत अच्छा होगा, जीनियस होगा। उसके दिमाग में आया, वो पहुंचा इसके पास राजा के, उसने कहा कि बताओ भाई कहा मुझसे तो कहा उससे बोलो ना कि उस लड़के से जाके पूछो, अर्थात मुझसे पूछो जो IAS लड़का था जो तैयारी कर रहा था, उससे पूछा कि तो उसने कहा कि ठीक है आओ। तो उसने 2-3 थप्पड़ उसके भी मारे लड़के के। उसने कहा काम बताओ। उसने कहा कि जब तक मैं चलूं तब तक तुम मेरे पीछे आओगे और मुझसे कुछ नहीं बोलोगे। अब वो अपना चलना शुरू किया, कभी इस कोचिंग कभी उस कोचिंग कभी कहीं, सब जगह उसको कुछ काम नहीं नजर आ रहा था कि क्या इसको काम बताऊं मैं। तो दौड़ाता फिरता रहा और चलते चलते हो जाके अचानक सोच ही रहा था कि खंभे से टकरा गया। अब खंभे से जब टकरा गया लड़का तो उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा कि ऐसा है कि इसके ऊपर चढ़ो उतरो, इसके ऊपर एक पिलर मिल गया, बोले कि इसके ऊपर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो जब तक मैंने कहूँ। अब वो खंभे को पा गया, अर्थात बिजली के खंभे पे नहीं चढ़ना होता है, वहाँ भूत होते हैं, बना होता है ना डेंजर का चिन्ह है। तो कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना, मेरे समझाने का मतलब क्या है कि ये जिन्न है। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो वर्ब होगा, लिविंग होगा, ये मैं सब समझा चुका हूँ ना। अब ये वर्ब होगा जब, अब इस वर्ब का वर्ब क्या है, एज लाइक किंग, और ये क्या है, घोस्ट है। ये जो करेगा भाई, ये आदेश करेगा, राजा है, राजा काम नहीं करता, राजा क्या करता है, ऑर्डर करता है। वो आदेश करेगा इसको कि खाना खा ले, वो कहेगा खाना खाओ, तो खाना खाएगा। तो यहाँ पे जो कार्य होगा उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट। वो आपका ऑब्जेक्ट हो, OW होगा, क्या होगा, OW होगा। ये A स्ट्रक्चर है, ये A स्ट्रक्चर हुआ। B स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस B प्लस OW। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब था, यहाँ भी वही कार्य कर रहा है। और इसका जो कार्य है वो कहो हमारे सर के ऊपर से निकल जाए, अर्थात सर पास हो जाए। सर पास का मतलब होता है कि ऊपर से निकल जाए या क्रॉस हो जाना, क्रॉस हो जाना। अब क्रॉस हो जाए तो मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला,
यहाँ पे मिला हमें ऑब्जेक्ट, क्या मिला? जब हमें इम्पैक्ट, कोई इसका इम्पैक्ट दिख रहा तब तो हमें ऑब्जेक्ट मिला। और जब हमारे सर पास कर जाए, ऊपर से निकल जाए, कुछ समझ में ना आए, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट समझ गए कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट तो मिल गया, हम ओ मिला, क्या मिला? ओ मिला ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी हमारा टू टाइप का होता है। कैसे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है? अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल इसके लिए लिया, ए के लिए एग्जाम्पल लिया। ये इस सब्जेक्ट, मैं एक साधारण से एग्जाम्पल है लिया हूँ, आप अनेकों एग्जाम्पल हो सकते। अब देखिए प्रिय क्या है? सब्जेक्ट। इट्स क्या है? और ये क्या है? ओ डब्ल्यू। ठीक। अब हमें ये नहीं पता है कि ओ है कि डब्ल्यू। कैसे पता करेंगे कि हमारा ओ और डब्ल्यू क्या? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये प्रिया खाती है, प्रिया खाती है। अब जो खाती है तो खाने का वर्ब का प्रभाव किस में पड़ रहा है? अर्थात जो चीज खाई जाएगी, इसका मतलब है उसका विनाश, नष्ट करना। खाने का मतलब है नष्ट करना। अरे ब्रेड है, अब ब्रेड को यहाँ पे ये लड़का लेके ब्रेड अगर खाए, इस ब्रेड को तो ये क्या हो जाएगी? खत्म नहीं हो जाएगी? कोई भी चीज खाने की हो तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसका प्रभाव हो रहा है डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट हो रहा। सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, साथ साथ में करेक्ट। अब दूसरा एग्जांपल लिया तो ये इसका फॉलो कर रहा है ना? यस सर। अब इसी में अगर हम दूसरा कहते हैं कि प्रिया गो टू मार्केट, या मार्केट की जगह हम और चीज कर दें, ढलाई कर दिया हमने, प्रिया गोज टू दिल्ली। कर दिया। ठीक। तो अब प्रिया इसमें सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओ डब्ल्यू है ना? तो अब ये बताओ यहाँ पे तो ये क्या है? डायरेक्ट, तो डब्ल्यू कट गया ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया उसे। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ कह रहा है प्रिया गोज टू दिल्ली, प्रिया गोज टू दिल्ली। तो अब इसमें बताइए कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब कैसे प्रभाव नहीं पड़ रहा है? अब ये दिल्ली आपका क्या है? ग्रामेटिकल लैंग्वेज में दिल्ली को आप क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे ना? और क्या कहेंगे? और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एस है, ठीक है ना?
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली गए अपने मित्र के पास, अब उसने कहा कि आ जाओ भाई मैं तुम्हें दिल्ली घुमाऊंगा। अब आप दिल्ली गए, उससे बोले कि चलो दिल्ली हमें दिखाओ, तो क्या जेब से निकाल के दिल्ली दिखाएगा आपको? हैं? नहीं दिखाएगा ना। तो जब नहीं दिखाएगा, जिसको जो ना छुआ जा सके और जिसे ना देखा जा सके, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हमेशा। अब याद नहीं करना, याद नहीं करना कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब जो चीज जिसको हम छू सकें और जिसे देख सकें, वो हमारा हमेशा क्या होगा? सभी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। टीचर कह देता है इनडायरेक्ट को ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, उसका भी एग्जाम्पल के द्वारा मैं सिद्ध कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ में आया ना कि जितने भी, अब ये देखिए प्रॉपर नाउन है ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या होगा? आर्टिकल नॉट यूज 90%। कोई भी शहर आगे मैं बता भी चुका हूँ और आर्टिकल्स आपको पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आर्टिकल्स के आपको रीडर समझा रहा हूँ। तो आर्टिकल्स इनके पहले लगता है, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता ना, 90% नहीं लगता, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि दिल्ली अगर पूछे कि कैसी है दिल्ली, मार्केट घुमाया, बोले ये है दिल्ली, वहाँ की कोई पार्क दिखाया, ये है दिल्ली, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। लेकिन दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्लेस है। दिल्ली क्या है? प्लेस है। और प्लेस जो होती है वो हमेशा क्या होती है? प्लेस जो होती है वो हमेशा आपकी, जहाँ पे प्लेस के बारे में है अर्थात वो लिखा हो, तो वो हमारी कौन सी होगी? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उसके यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। पहले से नोट करो, नोट कर लिया, नोट करो, मैं आगे और दूसरे तरह से भी समझा रहा हूँ, पहले से नोट कर लीजिए। नहीं, इनको नोट करिए आप। ठीक है, और विशेष नोट करने की जरूरत नहीं, खाली इतना सरप्राइज और ये ऑब्जेक्ट भर नोट कर ले, नीचे की नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं इस एक लाइन में लिखाई दे रहा हूँ इसे। ठीक, मैं इसे इरेज कर दूँ। तो जितना अभी बताया वो आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? ये भी उड़ रहा है, कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है तो सब आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत है। अब एक लाइन पे आप लिखिए हमेशा के लिए कि आपको ये पता चल जाए कि हमें कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट जानने के लिए फर्स्ट पॉइंट डालिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। जिस चीज को छू सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह सब सब्जेक्ट, सॉरी, वह सब ऑब्जेक्ट होंगे, वह
सब ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, हिंदी में लिखा रहा हूँ, लिखना आपको इंग्लिश में है, ठीक है ना? इंग्लिश में भी लिखा हूँ, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट, इसी का अपोजिट लिख लेना है। जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। जिन चीजों को हम छू और देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस फील करते हैं, वो सभी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वो सभी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब लिख लिया। अब डालिए डिफिनीशन, ऑब्जेक्ट डालिए, ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन। Object, the definition, the word by subject. Called object. अब देखिए, हिंदी से मैंने इसलिए लिखा दिया है, और लिखना आपको चाहे गलत सलत जैसे लिखी इस तरह। अब इसका देखिए, वह शब्द, द वर्ड व्हिच, वह शब्द जो इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करता है, प्रभावित होता है किससे? बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो प्रभावित होता है, वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। रटना नहीं है। अब कहोगे कि सर डिफिनीशन ये बिल्कुल एक्चुअल डिफिनीशन है जो हिंदी में मैंने लिखा दिया कि अर्थात जिसको छू सके और जिसे देख सके वो सब ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी को आप लिखिए कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट में हमें बनानी है डिफिनीशन। तो ये बच्चे परेशान होते क्यों, कोई डिफिनीशन बनाने के लिए नहीं। इसमें द वर्ड व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट इज नॉट लगा दो, वो बन गई। और इज नॉट कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। सर यहाँ पे 10 सब्जेक्ट होगा, वहाँ भी करना होगा, उस वाले में भी कर देना बाई द सब्जेक्ट, ठीक है ना।
अरे भाई वही लिखा है द वर्ड व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जो नहीं प्रभावित करता है, जो सब्जेक्ट द्वारा प्रभावित नहीं होता अर्थात शासित नहीं होता, उसका गुलाम नहीं होता, वो आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। नॉट पर लगा दिया, बन गया ही ना परिभाषा। अब इसके बाद आप इतना नोट किया? यस सर। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? पूरक कह सकते हैं, फालतू शब्द कह सकते हैं, यस बेकार। बेकार शब्द कह सकते हैं, और क्या एक्स्ट्रावर्ट कह सकते हैं। अर्थात कुछ भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ गए, ठीक है ना? अब इसे इरेज कर दें। यस सर। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि किताब है, अगर हमने किताब पे कुछ लिख दिया, किताब में हमने कुछ लिख दिया तो कोई कार्य हुआ ना? अगर लिखने का कार्य हुआ तो व्हाइट पेपर पे हमने लिखा तो कलरफुल हो गया, यस सर। तो इसमें प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अब मैंने यहाँ ऐसे ऐसे लिखा, ऐसे ऐसे किया और कुछ नहीं लिखा तो प्रभाव नहीं पड़ा कॉम्प्लीमेंट। नहीं पड़ा ना? अब आप एग्जाम्पल के द्वारा देखिए कि कैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे निकलेगा और आपका वो कैसे निकलेगा। ठीक, ये दो एग्जाम्पल हैं। अमचा लाफ्स एट यू और दूसरा है अमचा लाफ्स एट ठीक। अब यहाँ पे अब बताइए इनमें से कौन सा आपका और कौन सा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट और पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट पर यू पर प्रभाव पड़ रहा है, है? वही हो गए यू। यस बाद हुआ लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये अमता है, ये हंस रही है, यस सर। ठीक है। अब हंसना की यहाँ पे क्या है? लाफ एट, लाफ वर्ब नहीं है, क्या है? एट लाफ एट, देखिए लाफ एट है, यहाँ भी एट लगा है। एट है क्या? मैंने ये बताया था ना कि खाके पे सेट कर देना। तो यहाँ पे यहाँ पे होगा लाभ से एट और यहाँ होगा। अब यहाँ पे लाभ से इसका प्रभाव यू पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कि अगर ये अमिता है और ये यू है, कौन? यू। अमिता ने यहाँ पे हंस दिया, यू से दूर भी है, अमिता ने यू के लिए हंसा, इसका मतलब होता है पर, यू पर, यू माने तुम और पर तुम पर, अर्थात अमिता हंस रही है यू पर। अगर उसका हंसने का निगेटिव सेंस है
तो वो अंदर अंदर क्या होगा, अंदर अंदर गुस्सा करेगा। और अगर पॉजिटिव हंसी है तो अंदर अंदर खुश होगा। जब वो खुश या दुख कुछ भी हो, प्रत्यक्ष उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता तो उसके बाल उड़ने लगते, अगर खुश होता, पॉजिटिव होता, अगर सेंस हंसने का। अगर कोई लड़की किसी को देख के हंसती है, क्या उसके बटन वटन खुल जाते हैं? कोई एक्शन, लेकिन उसके अंदर फीलिंग हार्मोन्स एक्टिव हो रहा। ठीक, इस कारण से ये आपका कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक, अब यहाँ पे तीसरा क्या है आपका, अब यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट आए, तो इसका मतलब है मैं, और इसका मन है पर। ठीक, अब यहाँ पे है रात में अमिता हंसती है। रात में अब हंसने का प्रभाव रात से, रात में जब हंसती है तो क्या अंधेरा हो जाता है दिन हो जाता रात में या उजेला हो जाता है कुछ नहीं होता। या तारे सब छिप जाते हैं, छिप गए तारे, नज़ारे हो, क्या बात हो गई क्या, या ऐसा भी हो जाता है? नहीं होता ना। नॉट इम्पैक्ट, कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, इसलिए ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और ये एडजेक्टिवल वर्ब है, ये वर्ब है हमारी, यस सर। इसमें वो लगा हुआ है आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो फ्रेजल वर्ब हो गई है। कौन सी? फ्रेजर। फ्रेजल वर्ब। ठीक, इसको नोट कर ले, तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। यस सर। ठीक, अब मुद्दा हमारा क्या है, मैं अब वो चीज है कि इतना आपने जो ये पढ़ा, आपने ये जो पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इससे आपको हानि लाभ क्या है, इसका क्या फायदा है पढ़ने का, है। क्यों पढ़ते हैं? पैसिव बनाने, करेक्ट, पैसिव बनाने के लिए। तो हम कैसे इसको समझेंगे, हम लेंगे वर्ब। क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। अब वर्ब जब हम लेंगे तो हमने वर्ब में दो वर्ब लिया। वो चीज बता रहा हूँ कि जो कोई नहीं बताए आज तक। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी ने बताया हो कि अगर कहा जाए कि ठीक है पैसिव के लिए है वर्ब, तो पैसिव के लिए वर्ब मैंने 3 पढ़ाई थी ना, है यार? कौन कौन सी? हाँ, 3 वर्ब पढ़ाई थी, और 3 के 2 पार्ट, यस सर। और सबको अलग अलग बताया था, और यही बताने के लिए छोड़ दिया था कि डायरेक्ट दो। पहले मैंने बताया था रेगुलर इरेगुलर। यस सर। तो रेगुलर सारी दुनिया की वर्ब जितनी है डिक्शनरी में B1 के 3 रूप हो जाए वो रेगुलर इरेगुलर में आते हैं। फिनाइट और इनफिनाइट भी समझा दिया था। Yes, sir. बची थी क्या? ट्रांसटिव और इंट्रांसिटिव। इंट्रांसटिव। अब कोई अगर कहे कि ट्रांसटिव वर्ब क्या, उसमें तो बता दोगे कि B1 से लेके B5 तक आपकी एक्टिव की हो गई, इसकी पैसिव की हो गई। लेकिन ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव पढ़ाता है टीचर और रटवाता है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लेना कैसे कि वो कौन सी वर्ब है, वो कौन सी वर्ब है जो आपकी ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव कभी सिखाया गया है। गो है एक, और एक ईट है। ईट के साथ जो भी जोड़ देंगे सब बर्बाद कर डालेगा।
कि नहीं कर डालेगा बताओ। कर डालेगा। नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा ना। तो अगर ये नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा ईंट के साथ जितनी खाने पीने की चीजें हैं, तो सब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये कौन सा होगा? डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा वो अलग चीज है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में बता रहा हूँ। यस यस। कौन सा होगा? ट्रांजिटिव। और ये गो का मतलब होता है कहीं जाना, स्थान। क्या? प्लेस, स्थान। अब यही कहाँ जाने के लिए है, वो हमेशा क्या होता है आपका? इन ट्रांजिटिव। अब कोई अगर पूछे आपसे, तो आप कहिए कि जहाँ जाने की स्थान की बात है, वो आंख बंद करके कहिए कि आपकी क्या है? इंटरेस्टिव। और इसका पैसिव नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। पैसिव। नहीं बनेगा। और इसका पैसिव। बनेगा। ठीक। तो अब समझ में आ गया ना? ईट और गो। अगर कोई पूछे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ईट एंड गो। अब गो के बाद तमाम टीचर आपको बनवा देंगे, जैसे शीला गोज टू मार्केट, तो टीचर आपको पैसिव वॉइस में बनवा देगा। पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा। बनवा देगा, लेकिन बनेगा नहीं। नहीं। अब ये सब रटने की चीज बची आपके पास? नहीं बची ना? ये आपका फायदा है। क्या है ये? इसके पढ़ने का फायदा क्या है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव सभी वर्ब हो गई। वो हो गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बचा क्या है आपका? पूरा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया ना? अगर ये कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट डे से आपका शुरू होगा ट्रांसलेशन। ठीक। थैंक यू। अल्लाह।